आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे LCA तेजस मार्क 1 के इंजन को लेकर। अगर आप हम लोगों को X के ऊपर फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा 6 दिन पहले हम लोगों ने अपडेट किया था कि दिसंबर की पहली या दूसरी वीक में 5th इंजन HAL को डिलीवर कर दिया जाएगा और आज ये 5th इंजन डिलीवर कर दिया गया। ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है GE एरोस्पेस के इंडिया रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से और GE की मीडिया टीम ने ये इन्फॉर्मेशन लगभग हर उस आदमी को भेजी है जो उनके हिसाब से इस प्रोग्राम को ट्रैक करता है। यहाँ दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है डेट। आज रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत में है और आज ही ये इंजन डिलीवर हुआ है। यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पर यूएस की तरफ से भी एक मैसेज दिया गया है कि यूएस भारत का एक डिफेंस पार्टनर है और वो भारत के डिफेंस मार्केट में शेयर चाहते हैं। देखिए, अगर आप बड़े कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस समय भारत यूएस के साथ में किसी भी तरीके की डील नहीं कर रहा है। साथ ही साथ भारत रशिया के साथ में डिफेंस डील करना चाहता है, लेकिन उनको फाइनलाइज करने के लिए अभी वेट किया जा रहा है। कुछ इसी तरीके की डिस्कशन फ्रांस के साथ में भी चल रही है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि जब फ्रांस की तरफ से कहा गया था कि भारत 90 रफाल फाइटर जेट एक्वायर कर रहा है तो भारत की तरफ से उस चीज को लेकर मना किया गया और इवेंचुअली उनको अपनी प्रेस रिलीज रिट्रैक्ट करनी पड़ी थी। देखिए, डिफेंस मार्केट में इंटरनेशनली चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिनको एक एक करके कंट्री बाय कंट्री समझना पड़ेगा। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात की जाए तो भारत में पहले ये धारणा थी कि भारत और यूएस के बीच में चीजें बेहतर हो रही हैं और अब भारत और यूएस एक अच्छे डिफेंस पार्टनर बन सकते हैं। लेकिन इसी बीच भारत के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए पहले पन्नू वाला केस उठाया गया और बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए तो वो टैरिफ लेकर आए। अगर दोनों देश की रिलेशनशिप देखी जाए तो काफी हद तक ये रिलेशनशिप वहां पहुंच चुकी है जहां से बिल क्लिंटन और बाद में जॉर्ज बुश बेहतर करके लाए थे। इसके अलावा यूएस से आने वाले वेपन सिस्टम्स को लेकर यूएस ऑफ द शेल्फ उन वेपन सिस्टम्स को बेचना चाहता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाहता। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो इंजन जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लेकर यूएस किसी भी तरीके का कोलैबोरेशन नहीं चाहता है और इसी वजह से इनिशियली जो GE F414 6 महीने या साल भर के अंदर साइन होने वाली थी वो अभी तक साइन नहीं हुई। रही बात GE F404 की अगर बात की जाए तो इन इंजन्स का प्रोडक्शन यूएस में बंद हो चुका था और आप सभी को याद होगा हम लोगों ने काफी पहले कहा था कि GE F404 का प्रोडक्शन रीस्टार्ट करने के लिए यूएस ने जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट किया है उसके चलते वो इन इंजन्स को सप्लाई तो करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन रेट को लेकर वो हिकअप बनी रहेगी। वैसे ये 97 LCA मार्क 1 के एडिशनल ऑर्डर के बाद में ये सिचुएशन थोड़ी बदलेगी और प्रोडक्शन रेट और बेहतर होगा। इनफैक्ट साउथ कोरिया का भी ऑर्डर आ चुका है और इसी वजह से उनको सप्लाई करने के लिए किट्स भी अब यूएस में बनाई जाएंगी। रशिया की अगर बात की जाए तो उनकी टेक्नोलॉजी अभी मैच्योर ही हो रही है और बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स को लेकर उनकी टेक्नोलॉजी अभी प्रूवन नहीं है। इसके अलावा यूक्रेन वॉर के चलते अभी भी रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं और इसी वजह से रशिया से खरीदे जाने वाले वेपन सिस्टम्स को लेकर किसी भी तरीके के सैंक्शंस कभी भी आ सकते हैं। यूएस और भारत के बीच में इस समय ट्रेड डिस्कशन चल रही है और ये नेगोशिएशंस काफी डीप चल रही है। ऊपर से अगर आप चीजों को देखें तो ऐसा लग रहा है कि भारत की तरफ से यहाँ पर वेट एंड वॉच पॉलिसी फॉलो की जा रही है। हालांकि इससे भारत के कई सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ध्यान में रखते हुए भारत को ये वेट करना पड़ेगा। मोस्ट लाइकली यहाँ पर प्लान है कि भारत यूएस और रशिया के बीच में एक बैलेंस बनाकर रखेगा जो हमेशा से बनाकर रखा गया है। लेकिन अगर भारत यूएस के साथ में किसी भी तरीके के कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाता है तब उस कंटीजेंसी के लिए भारत को कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी और उस कंटीजेंसी के लिए भारत के लिए फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाए। ये बात सच है कि भारत को रशिया से काफी सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन रशिया के पास में हर वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जिसका एक्सेस इस समय भारत को चाहिए। ओवरऑल अगर आप गवर्नमेंट लेवल पर चीजों को देखें तो आपको समझ में आएगा कि आने वाले 4 से 6 महीने भारत के लिए काफी क्रूशियल हैं और ये सिचुएशन उतनी ही क्रूशियल यूएस के लिए भी है। भारत और यूएस के रिलेशनशिप को इस लेवल पर लाने के लिए कई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशंस ने बहुत सारा एफर्ट डाला था और इसी वजह से इस चीज के चांसेस कम है कि इस सारे हार्डवर्क को एक साथ पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। रही बात रशिया की तो भारत की तरफ से अपना स्टैंड पहले से ही क्लियर कर दिया गया है और भारत रशिया को डिच नहीं करेगा। सिचुएशन चाहे कैसी भी बने, लेकिन भारत रशिया के साथ ही जाने वाला है। लेकिन अगर यूएस बैलेंस बनाकर रखना चाहता है तो भारत उसके लिए तैयार है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।